तो भांजे की मामी जिसको कहते हैं नज्जो रानी, प्लीज थोड़ा छोटा वीडियो बनाओ ना। एक तो हमें बहुत अच्छा से समझ नहीं आ पाती है। मैंने 3-4 बार अंगड़ाइयां नींद ले लेके उठ उठ के तब देखा है, तब जाके कहीं देख पाया। इतना क्यों सताते हो भाई, थोड़ा छोटा बनाओ ना। तो जितना मर्जी डीडी को नज्जो धोए, नज्जो को डीडी धोए, आखिरी में नज्जो बोलेगी सितारा हम तुम्हें ही चाटेंगे। पहले पहले आया अम्मा की जमीन, अब कितना दिन अम्मा की जमीन पकड़ के चिल्लाएंगे बेचारे चंगरे। सबको पता है जमीन जमीन तो रोज कर नहीं सकते हैं। तो अम्मा की जमीन छूटा, पता चला फातिमा वहां नैना से मिल रही है। तो जी हाँ, फातिमा नैना से मिल रही है। नाना गुल्लू आके बोला नैना तो कम्बल में घुस के हमारे घर में बैठती थी, बिल्लों से भी तो मिलती है, फातिमा से मिल ली तो क्या हो गया। अरे नाना आया तो फातिमा और नैना वाला ड्रामा भी वर गया। अभी नया सोसा चल पड़ा है। अरे भाई, अब कौन सा सोसा चलाएं, सब नंगा पुंगा हो चुके हैं। और तो कुछ बचा नहीं है, कोई अंग नहीं बचा इन लोगों को यहाँ पे बेचने के लिए। तो अब इन लोगों ने इतनी घिनौनी सच्चाई ले आई है। लेकिन नज्जो को मानना पड़ेगा, चाचा सरवर के डर से फातिमा टैक्सी की सच्चाई नहीं बता के गई। फातिमा के टैक्सी के जो है ना, फातिमा आपा चापा जो है, उसकी जो असल सच्चाई है वो सुन के काने खड़े हो जाएंगे सबके, याद रखना ना। यहाँ पे हानिया और डीडी भाई की कुछ आपस में फनी बातें चल रही थी। संध्या दीदी को भाई बोल रही है, कौन भैया कौन सैया। और सैमा आपी है, सनिया आपी है। दीदी के सईमा आपी है और सनिया आपी है, वही संडिया आपी। क्या बात है। तो नज्जो ने बता दिया ये आपी की कैसे इज्जत लूट रहा था। इसके कोई शादी नहीं हुआ आपी के साथ, और उसी आपी के वजह से ये कराची से भागा है। और बाबर तो कराची से अपने बाप के वजह से भागा है। इनके बाप कम नहीं है, बड़े कांड करके आया है। और ये कराची से इसलिए भागा है क्योंकि इसे हर एक हफ्ते में संडिया को भवलपुर लेके जाना पड़ता था, यजमान ले जाना पड़ता था। पता नहीं कौन से गाय के दूध चू रही थी जो संडिया हर हफ्ते पीने जाती थी, तो ये हर हफ्ते लाता था। तो अब ये यहाँ पे मतलब भवलपुर और यजमान इतना दूर नहीं है, तो आसे पासे में रह रहा है। कभी भी जा सकती है, कभी भी आ सकती है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब बोले तो संडिया टैक्सी जब दिल करे चली जाए, जब दिल करे आए जाए, सूट कर करके डीडी के जेब में वीडियो भर के निकल ले। तो ये संडिया के पता नहीं ऐसा कौन ला बिजनेस रहा जिसको चलाने ये डीडी हर हफ्ता भाग के आता था। तो ये वजह था इसे भवलपुर भाग के आने की। तो सबको पता है जब से बीबी भागा है अपने बाप को इज्जत बचा के लेके कराची से इस्लामाबाद, तब से ये डीडी भी भागने की नाम ले रहा था रोजाना रोजाना। तो ये इस्लामाबाद अगर भागता तो संडिया को यजमान कैसे लाता बिजनेस चलाने। तो बेचारा क्या किया, सीधा जाके भवलपुर में बैठ गया, संडिया के घर के पास। बिजनेस नगीच रहेगा ना। मुझे तो संडिया के बिजनेस को लेके बहुत बड़ा शक है। घर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, सबसे घर की बड़ी, ये साहब है। इन्होंने हर तरह से, जैसे हम लोग पहले इनके घर रहा करते थे तो ये चाहते थे कि ना मम नदीम को कहते थे कि मम नदीम नदीम मम कहते नदीम तुम मुझसे लड़ना, मैं भी तुमसे लड़ूंगा, फिर हम लोग कंट्रोवर्सी चलाएंगे और हमारी जो है वीडियो चलेगी तो फिर कंट्रोवर्सी चलेगी, तो इससे हमें पैसे मिलेंगे। सेम सेम इसने आयत के साथ भी किया। जो बाप अपनी बेटी का नहीं वो किसी का नहीं। और मेरे पास चैटिंग्स पड़ी हुई है, साजिद अमीन साहब आपकी चैटिंग्स पड़ी हुई है मेरे पास। जितना मुझे पता है कि इजाज शाह साहब ने, उन्होंने कहा कि ये बात पर्सनल जो है बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इन साहब ने कहा कि नहीं, इसको तो यूट्यूब पर लाएंगे, कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, पैसे आने चाहिए, इज्जत आने जाने वाली चीज है। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मुझे कहते हो कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा फितना हूँ। फितना मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं आप लोग को दिखाती हूँ आप लोग का असली चेहरा। फिर मैं तमीज का दायरा जो है ना, फिर मैं शमार में डाल दूंगा। तो हेटरों की माँ की आगे आप समझ जाओ। तो मैंने खुद ही अपने मुंह से बोल दिया सब ड्रामा था, सब फेक था, कोई शादी कुछ भी नहीं हुआ।
मैंने सब ड्रामा किया था, मैंने सबको रेंट पे खरीदा था और अभी तक सबके रेंट भर रही हूँ, एंड तक भरती रहूंगी। नीचे कमेंट आ रहे हैं कि कौसर के बारे में बताएं। जो ये कौसर वाली बात है ना, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी तो ये जो बच्चा वगैरह इन्होंने दिखाया था, ये भी एक वो सिर्फ न्यूज थी, बस फेक न्यूज थी। वो सारा कुछ वो इंशाल्लाह असगर भाई उसके लिए बहुत अच्छा नेटवर्क पे काम हो रहा है, डोंट वरी, वो इंशाल्लाह हर चीज हम भी पकड़े। चलें जी, बात करनी है अनवर के बारे में। अनवर ने ना सुबह जो है ना मुझे वॉइस मैसेज किया था कि भाई काफ़ी दिन हो गए हैं, आपने मेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाई, इस तरह की कुछ बातें कर रहा था। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो जी सबके मुंह ज़बानी आप लोगों ने सुन लिया कि कैसे ये लोग एक दूसरे के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो रूप स्टारिंग मम्मा ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे बेचारी को पता ही नहीं है कि हम लोग सलाह मशवरा करके एक दूसरे के ऊपर वीडियो बनाते हैं। इज्जत तो आनी जानी चीज़ है। छोटी सी बच्ची को जब नहीं बक सकते हैं, उसे नाजायज़ बोलने के लिए कंट्रोवर्सी यूट्यूब पे ला सकते हैं, तो क्या क्या नहीं ला सकते हैं, ये तो बताए कोई। तो ये खंजरों का खानदान है, मिट्टी पा के लौटने लगते हैं। ये लोग पैसा दे के उथल पुथल हो गए। तो ये खंजरें यहाँ पे पैसे के लिए तड़प रहे हैं। खंजरों के बीच में कोई इंसान नहीं पैदा होता, याद रखना। तो नज्जो रानी आके बताई है कि दीदी के लड़की जो अभी बहुत छोटी है, अबाउट 6-7 ईयर्स की होगी, वो 2 दिन घर से गायब थी। और फिर उसके बाद में जब मिली है तो बहुत बुरी हालत में मिली है। तो नज्जो से मेरा एक सवाल होगा, पहला पहला नज्जो, बजाय इस लड़की के तुमने इस लड़की के अम्मा पे क्यों नहीं बातें किया? चलो दीदी ने तुम्हारी लड़की पे बातें किया, तुम इसके अम्मा पे बात कर लेता। अब तुम लोग की इतना है करना, जबकि तुम्हें पता है कि फातिमा टैक्सी जो है आपा छापा मार, उसके अनवर चाचा के साथ अफेयर था। और यही वजह से दीदी ने उसे लात मार के कराची से निकाला था और काफ़ी दिन बात नहीं कर रहा था। और बाबर के इस्लामाबाद जाने के पीछे भी आपा छापा थी। जैसे तुमने आके बताया कि अकबर नैना के छेड़ रहा था ना, इसने अपने वीडियो में बोला है कि अकबर नैना रोती आके हमें बता रही थी कि अब्बा में छेड़ रहा है, मतलब ऐसा कुछ बताया इसने, ठीक है, मीनिंग उसका यही था। तो वो अकबर फातिमा के साथ भी ऐसा ही कुछ करा है, आपा छापा के साथ में। इसलिए बाबर मजबूरी में सुमैरा से लेके इस्लामाबाद भाग गए। तो अकबर आपा छापा के साथ काफ़ी घूमे उमे लगा रहा ना। जब से अकबर इस्लामाबाद गए तब से आपा छापा के पैसे ही नहीं करा, मेरे ख्याल से करा भी होगा, शायद हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपा छापा की वजह से इनको यहाँ छोड़ के इस्लामाबाद जाना पड़ा। तो नज्जो ये वाला बात यहाँ पे इसलिए नहीं करी है क्योंकि आपा छापा सरवर की लड़की है। सरवर अगर सुनेगा कि मेरे दोनों भाई हैं मेरी बेटी पे हाथ डालते हैं तो उसे कैसे लगेगा। तो ये वाला बात जो रियल है वो नहीं बताइए नज्जो। सबको पता है ये आपा छापा मारो जो है, ये अपनी बच्ची के स्कूल लाने ले जाने के लिए खुद जाती है और इनके बच्चे नीचे नहीं उतरते हैं, इसके निगरानी में उतरते हैं। हम लोग आपा छापा मारो के व्लॉग भी देखते हैं। इवन तंदूर वंदूर के रोटी वाला स्टोरी में भी आपा छापा की निगरानी में होता है। और आपा छापा के व्लॉग से कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता तो पता चल जाता, क्योंकि आपा छापा जो है ना, उसकी आदत है प्रवचन काला, बड़ा सा लंबा सा भाषण देना, जो जाके लगता कहीं और है और बोलती कुछ और होती है। तो आपा छापा मारो ने कोई प्रवचन खास दिया नहीं है काफी दिनों से, तो ये बात भी झूठ है। हो भी सकता है, हु नोज। लेकिन अगर रियल में ऐसा होता, नज्जो के जहां तक मैं जानती हूँ, उन्नी छोटी बच्ची के लेके ऐसी बातें करती ही नहीं कभी। क्योंकि नज्जो के लड़कियां दो छोटी छोटी खुद हॉस्टल में रहते हैं जहाँ पे वो बिल्कुल सेफ नहीं हो सकते हैं। भाई यहाँ पे कोई के नहीं यकीन कर सकते इंसान, अपनी जहाँ पे सवाल आता है अपनी खुद की औलाद और अपनी खुद की बेटी की।
हम किसी टीचर को भी नहीं यकीन कर सकते हैं। अपनी बेटी को हम अपने निगरानी में ही सेफ रख सकते हैं। तो इस फार एज हम जानता है नज्जो के, अगर ये बात रियल में रहता तो नज्जो यहाँ कभी नहीं करती। जो रियल बात है वो नज्जो आके यहाँ किया ही नहीं है। हल्का से मुच्छड़ वाला बोला है बंधे लफ्जों में, जिसको पता है वो समझ गया होगा, और जिसको नहीं पता है वो अब समझ जाएगा, जो कि मैंने बता दिया है। आपा छापा मारो, इसीलिए मैंने उसके नाम रखा था गुंडी टैक्सी प्रो मैक्स। इसने दोनों ससुर को भी नहीं छोड़ा। तुमने कुछ जलवा दिखाया होगा तभी तो ससुर लपका होगा ना। ऐसे थोड़ी ससुर की हिम्मत है अपने बेटे के दुल्हन फंसाना। तो चलते मामी के भांजा पे। ओ माय गॉड, मामी के भांजा बड़वा, तू आके बता ना। तूने तो खुद आके बताया है अपनी बेगम के बारे में कि मेरी बेगम टैक्सी थी, ये थी, वो थी। ओ माय गॉड। तो ये बंदा कहता है कि नजमा मेरे साथ सोई है। ये झूठ बोल रहा है कि कौन मान रहा है? इन लोगों के ना सारी लिमिट्स खत्म हो गई है। सारे के सारे लिमिट्स खत्म हो गई है। पहले अम्मा की जमीन आया तो कितना दिन कहेंगे अम्मा की जमीन, अम्मा की जमीन। लोग कहेंगे भाई जमीन नामे करा जान छुड़ाओ। अब अम्मा की जमीन पकड़ के जिंदगी भर तो नहीं बैठ पाएंगे। फिर शुरू करें फातिमा और नैना के मिलन। अरे नज्जो के लड़की और नैना के मिलन, कब तक पकड़ के बैठेंगे मिलन मिलन। नाना ने आके गुल्लू ने बोल दिया कि नैना तो बिल्लो से भी मिलती है। बात फिनिश, टाटा फिस, खलास। फिर ओकर बाद अब का आएगा? अब नज्जो डीडी एक एक के कुर्ता फाड़ रहे फाड़ रहे फाड़ रहे। नवा ट्विस्ट तो लाना पड़ेगा ना। अब इसमें से जोन वाला जाके सपोर्टर्स और हेटर्स के कान में फंस जाए। ये पाकिस्तान है, हम तो गांव में रहते हैं तो हम गांव की बातें बता सकते हैं आप लोगों को। यहाँ गांव में अगर एक बच्चा खो जाता है, अगर 10-12 घंटा में नहीं मिला तो वो कभी नहीं मिलेगा। मुर्दा मिलेगा या मिलेगा ही नहीं कहीं। तो मुश्किल है, मुश्किल से कोई मिला है। 100 में से 2% शायद मिलते होंगे। ये हाल है। इतना बड़ा जगह है और इतना ज्यादा पॉपुलेशन है और इतनी ज्यादा गरीबी भी है गांव के इलाके में। तो ये लोग तो कराची में थे ना, तो कराची तो बड़ा सिटी है। हम तो गांव की बात कर रहे हैं। कराची में तो और ज्यादा चांस है कि नहीं मिलेगा बच्चा, क्योंकि बड़ी सिटी है, कभी भी नहीं मिलते हैं। और जब सवाल आता है बच्ची का, ग्राउंड अप थोड़ा है, एकदम दूध पीती तो नहीं है, तो फिर तो पक्का टक्का के नहीं मिलेगी वो। 2 दिन थी कहाँ? ऐसा किसने था जो छोड़ दिया उसे? नहीं छोड़ते हैं। अगर उसके साथ गलत हरकत करते तो मार डालते या बेच बाज देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ इसके साथ। अब सारा कुछ खत्म हो गया। अम्मा के नंगा, नानी के नंगा, बेटी के नंगा, बहन के नंगा, बहनोई के नंगा, जीजा के नंगा, साली के नंगा, किसी के नंगा बचा ही नहीं। अब बच्चों के नंगा खोज खोज के निकालेंगे। ये इस हद तक दोगले हरामखोर खानदान है। तो यहाँ पे घोचू वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ मैं। जो भी है यूट्यूब पे लाओ। इज्जत तो आनी जानी चीज है, जो ना भी है वो भी लाओ। पैसा आएगा, बच्ची है, बड़ी हो तो दुनिया भूल जाएगा। जो जवान बच्चियों के बाप 2-4 हजार डॉलर्स फंड्स का देख के आके भौंकने लगा कि मैंने जिना किया है विदाउट एनी प्रूफ। सट्टू और अजगर अंकल 30% के चाय पिएला फोटो तक नहीं अब तक कहीं नहीं नजर आया। कहता है अब चीख चीख के कि मैंने किया है। जवान बच्चियों के बाप को पैसे के सामने बेटियों की इज्जत प्यारी ही नहीं थी। सोशल मीडिया पे कोई बातें करा मतलब न्यूज की तरह फैल जाना, वो हम इज्जतदारुल फैमिली वालों के लिए, इनके लिए नहीं है। अगर सोशल मीडिया पे कोई आके बता दे कि इसके 2 साल के, 4 साल के, 8 साल के बच्चे की इज्जत किसी ने उतार लिया है, तो ये बात हम लोग के लिए बहुत बड़ी हो जाएगी। जिंदगी भर के लिए एक दाग लग जाएगा। लेकिन इस खानदान के लिए कोई मामला नहीं है, कोई मसला नहीं है। इन्हें पता है जब कैसा हुआ ही नहीं है, हो भी जाए तब भी इनके लिए मसला नहीं है। इतने गंद लोग हैं। ये चंगुला और अली जो है ये बड़ा अडल्ट कंटेंट देखते हैं। दोनों दोनों हरामखोर लौंडे हैं। तो ये लोग अपनी बहनों के साथ क्या क्या गलत हरकत नहीं करते होंगे।
कल वाला सट्टू के ब्लॉग में अभी थोड़ा से देखा है, तो चंगुला किस तरह से तैयबा के ऐसे नीचे लपक रहा था, ऐसे से चंगुला ऐसे लग रहा था होश ही नहीं था उसे, झूल रहा था बेगैरत। माँ बाप भी नहीं कुछ बोलते हैं, या तो फिर तभी इसके नाम मैंने चंगुला रखा है, कभी भी चंगुल फेंक लेता है। तो वो दिखा रहा था या आई एम चंगुला। तो भाई मुझे किसी ने भी इंस्टा पे कमेंट किया है कि तुम सुधर जाओ, अब की तुम्हारी बारी है, तुम्हें नंगा करा जाए। आ गया है मैदान में कोई शेर, अल्लाह बेहतरीन जाने हु दैट शेर इज। भाई आए, ये लोग तो कैस कर रहे थे, फिर शेरों और हाथी और नेवला के क्या काम है? कैस करे ना, क्या हुआ, कैस नहीं हो पा रहा है? शेर और नेवला और बिल्ली खोजना पड़ रहा है अब। कौन है शेर? मुझे तो नहीं पता, मैं नहीं लाइव शाइव कुछ नहीं देखती, मुझे नहीं पता सच्ची। कोई मुझे बताए ना कमेंट में, ये क्या शेर शेर लगा के रखे हैं। मुझे पता है वो मुझे किसने मैसेज किया था, मैंने उसे एक्चुअली में पहले ब्लॉक करना भूल गई थी। पहले भी इसने आके फजूल बातें की थी मुझसे, तो मैंने देखा जब मैसेज, फिर मैंने ब्लॉक कर दिया अब तो उसने कहा कि नेक्स्ट तुम्हारी बारी है, किसी की अभी गाली गलौज हुआ है, अब की तुम्हारा है। आ गया मैदान में शेर, अब सितारा अकेली नहीं है, शेर उसका साथ है। ओ माय गॉड, कौन है भाई, मुझे भी बताए ना कोई। तो भाई जो भी शेर है, अगर तुम लोग को शेर ही खोजना था तो कैस कैस का नाटक क्यों लगाए थे? तुम लोग को पता भी है मेरा गला बहुत खराब है, यहाँ पे मौसम ठीक नहीं है, मिट्टी का तूफान चल रहा होता है और बारिश बनी खड़ी है, और सबको पता है ना मिट्टी का तूफान में मेरा गला खराब हो जाता है। मिट्टी से एलर्जी है मुझे, वैसे मुझे एस्मा नहीं है, मिट्टी से एलर्जी है। तो कल मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब रहा, इसलिए मैं कल सुबह वीडियो नहीं बनाई थी। शाम को तो मैं बनाई थी, वो मैं एक 4 घंटे की लाइव थी ना कहीं पे, मुझे किसी ने भेजा था। मैं अचानक से रैंडमली उसी पार्ट को सुना था जाके, बहुत पहले की बात है, और मैंने उस पार्ट को कट करके रख लिया रहा, और मैंने उस पार्ट को 1000 बार सुना है। तो मैं 6-7 मिनट के काट के रखा रहा, तो उसने सलमा को ही मेंशन कर रहा था, इजाज शाह, और 1-2 औरतों को भी कर रहा था। तो वहाँ पे इजाज शाह के बाद से साफ-साफ पता चल रहा था कि वो आई थी अपनी बहन को बचाने भाई साहब। जैसे कि अभी जल सलमा के सपोर्टर्स ने कहा कि जब असगर आके लाइव में कहा था कि कोई बच्चा नहीं हुआ, कोई शादी नहीं हुआ, तो सलमा ने जुड़ते उसी टाइम वो वीडियो को प्राइवेट करवा दी थी। तो वहाँ पे भी साफ पता चल रहा है ना, अपनी बहन को बचा रही है। तो भाई वो अपनी बहन को बचाने ही आई थी। और ये डीडी ने भी तो एक बार बताया था ना, वही इजाज शाह के वॉइस लीक में, जिसमें उसने बोला था क्या है साईं, तुम्हारी याद आमदे पे, मैं तुम्हें याद किया, तू भी मेरे को याद कीता। तो फिर कह रहा था लाए गंद मचाए, मैं भूल जाऊंगा कि मेरी खाला है। फिर वहीं पे कहता है कि खाला बहन जो झूठी शोहरत पाके बैठी है, अगर हम यहाँ सच्चाई बताए तो इसका मुंह कहीं का नहीं रह जाएगा। फिर लास्ट में डीडी कहता है कि साईं मैं रात गया था, उधर चक्कर लगा के आया, रो के बैठी थी, मैंने बोला उसमें रजामंदी तेरी भी थी, दोनों बहनों ने मिलके जो किया है अब भुगतो। यहाँ पे कंट्रोवर्सी तो चलेगी, युद्ध तो जारी रहेगा, लोगों के सामने युद्ध चलाना पड़ेगा, लेकिन अब झेलो जैसे है, बस जिंदगी के दिन गुजारो। वाह क्या बात है। तो वहां पे डीडी ने साफ साफ बोला है कि तुम्हारी भी उसके साथ रजामंदी थी, सिर्फ वही नहीं, मतलब जिम्मेदार इस कंट्रोवर्सी के। तो ये वाला बात डीडी इजाज शाह को बता रहा था कि मैं तेरी जानू के पास गया रहा, और जानू परेशान थी, मैंने जानू को बोला कि तेरी भी तो रजामंदी थी तेरी बहन के साथ, तो फिर क्यों रो रही हो? अब युद्ध तो जारी रहेगा, यूट्यूब पे जो लाई हो, बस जिंदगी के दिन गुजारो, यूट्यूब पे गुजारो, बाकी टाइम मजे मारो। तो ये वाला चक्कर है। भाई मैं एक बात और बताना चाहूंगी, यहाँ पे सब लोग सबके सपोर्टर्स हैं, सबके हाइटर्स हैं, मैं ना किसी के सपोर्टर्स हूँ और ना मैं किसी के हाइटर्स हूँ। अभी सट्टू गई है नौदन इलाके में, ठीक है, गई थी, वो 14 को लौट आई है। मैंने जब मुझे किसी ने न्यूज़ शेयर किया, मैं कसम से मैं दिल से दुआ मांगा कि छोटे छोटे बच्चे वापस आए अपने घर आराम से। भाई यहाँ कोई जातियात की मामला है ही नहीं, अगर यहाँ पे कोई मसला है तो इसके झूठ से है और जो लोगों के साथ खेल रही है। मैं रोजाना दुआ मांगती हूँ अल्लाह से कि अल्लाह इसे एक लेसन जरूर दे, लेकिन ऐसा लेसन नहीं कि किसी के जान चली जाए। तो इसको लेसन अल्लाह ताला जरूर देगा, एक दिन तो देगा।
तो जो मर्जी कर लो, घोंचू ने सीधा सीधा बोला है, दुश्मनी तो दुश्मन को भी हम माफ कर देते हैं, वाई नॉट नज्जो को माफ करेंगे। हर किसी को जब माफ करते हो तो वहां पे साफ साफ बता रहा है कि ये नज्जो ठज्जो को भी हम लोग माफ ही कर देंगे। कंट्रोवर्सी चल रहा, मजे लूटो। तो भाई मेरा आखिरी बात यही है नज्जो से, जो शुरू वाला था कि थोड़ा वीडियो छोटा बनाया कर, पता नहीं कई बार नींद कर करके उठ उठ के देखना पड़ता है, फिर जाके देख पाई हूँ मैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में करना है अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।